नमस्कार दोस्तों, जो भी इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखेगा उसे बहुत जानकारी होगी। ये मैं फिर से दोबारा से रिकॉर्ड कर रहा हूँ। जो भी इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखेगा उसे बहुत अत्यधिक अथाह जानकारी होने वाली है इस टॉपिक पर। और जो भी लास्ट तक देखेगा वो प्लीज़ कमेंट करके बताना कि भाई मैंने इस वीडियो को लास्ट तक देखा है। ठीक है, मैं कमेंट इस वीडियो की ऑन रखूँगा। प्लीज़ आप लोग बताना कि भाई मैंने इस वीडियो को लास्ट तक देखा है, तो मुझे जानकर बहुत खुशी होगी। और वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू। दोस्तों नमस्कार। आज हम लोग जानेंगे कि ये आखिर मैथिल ब्राह्मण हैं कौन, इनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, इनके बाप दादा कहाँ के थे, इनके वंशज इनकी जो वंशज है वो कहाँ की है, ये लोग मूल निवासी हैं कहाँ के। आज हम लोग यही जानेंगे कि मैथिल ब्राह्मण कौन हैं, कहाँ से आए हैं ये लोग, इनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई। तो सबसे पहले हम लोग आपको बता दें कि मैथिल ब्राह्मण एक हिंदू धर्म में ब्राह्मण जाति से हैं। मैथिल ब्राह्मण जो हैं ये पंच गौड़ ब्राह्मण कम्युनिटी में से एक हैं। और इसमें से इनके साथ साथ के भी बहुत सारे ब्राह्मण हैं जो कि इनके साथ में ही हैं। तो वो हैं सारस्वत, गौड़, कन्याकुब्ज, मैथिल और उत्कल। तो इन्हीं ब्राह्मणों में से एक है मैथिल ब्राह्मण। और काल्हना के राजतरंगिणी से हमें ये जानकारी प्राप्त होती है। तो जितने भी पंचगौड़ ब्राह्मण हैं ये सभी विंध्य पर्वत से उत्तर में वास करते हैं। उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि जो मैथिल ब्राह्मण से ये लोग अभी कहाँ कहाँ पे आपको मिलेंगे। तो मैथिल ब्राह्मण आज का जो मिथिला क्षेत्र है नेपाल और बिहार में बटा हुआ, वहाँ के ये लोग वहीं पर से इनका मूल है। तो हम लोग ये बात करें कि मैथिल ब्राह्मण फिर अंग प्रदेश में या फिर और अन्य जगह कैसे ये पाए जाते हैं, मतलब कि वहाँ पाए जाते हैं, कोई जीव जंतु तो नहीं है जो कि ये पाए जाएंगे, लेकिन कि ये वहाँ पे इनका कब से इतिहास रहा है मैथिल ब्राह्मणों का। देखें, मैथिल ब्राह्मण हमेशा से मिथिला में ही वास करते थे, वहीं पे रहते थे ये लोग, लेकिन जिनसे ही इनका नाम मैथिल ब्राह्मण पड़ा। लेकिन मध्यकालीन इतिहास आते आते जब मुसलमानों का शासन आया तो मैथिल ब्राह्मणों पर बहुत ज़्यादा अत्याचार होने लगा और उन्हें प्रताड़ित किया जाने लगा, खासकर औरंगजेब के समय। तो वहाँ पर से मैथिल ब्राह्मणों ने अपना प्रवास करना शुरू किया, मतलब वो लोग मिथिला छोड़कर माइग्रेट करना शुरू कर दिए। तो उस कर से बचने के लिए और प्रताड़ित होने से बचने के लिए तो उन्हीं में से कुछ मैथिल ब्राह्मणों ने अंग प्रदेश में आकर अपना शरण लिया। तो इनकी जो इतिहास है अंग प्रदेश में बसने की, ये या फिर कहीं पर भी अदर रीजन्स नॉर्थ इंडिया में बसने की, ये बहुत अधिक पुरानी नहीं है। ये समझ लें मात्र 300 या 400 साल पुरानी है। मतलब आज के मैथिल ब्राह्मणों से यदि उनके परदादा का नाम पूछा जाए तो ये लोग नहीं बता पाएंगे, या फिर इनके परदादा के जो दादा लोग थे वो लोग मिथिला में ही वास करते थे, जो कि बाद में अंग प्रदेश या फिर कहीं पर आकर के बसे हैं। उसके बाद हमें ये जानना होगा कि फिर कौन कौन मिथिला का एग्जैक्ट लोकेशन क्या था। तो वो था तिरहुत, दरभंगा, कोसी और पूर्णिया। यही प्योर मिथिला था जो कि जहाँ पर ये लोग रहते थे। मिथिला राजवंशों ने
अपना एक डायनेस्टी भी चलाया था जिसका नाम था ओइनिवर डायनेस्टी, जिसको एक मैथिल ही रूल करते थे, जिसे बाद में कर्नाट डायनेस्टी ने सक्सीड किया। मतलब उसके बाद कर्नाट डायनेस्टी रूल करने लगा, वही जा कर के बाद में राज दरभंगा बना। और जो ओइनिवर डायनेस्टी थी वो लगभग 250 साल तक चली। और अब हम लोग ये जानते हैं कि ये ओइनिवर डायनेस्टी में ओइन क्या है, ये ओइनिवर ही नाम क्यों पड़ा। तो ओइनी जो थी एक गांव थी, ठीक है, जो कि जहाँ पे मतलब कि ज़्यादातर जो पढ़े लिखे लोग, या फिर आप ये कहें कि जो कि शिक्षा से अपना ताल्लुक़ रखते थे, तो वो हुआ। और उसके बाद में क्या हुआ कि डायनेस्टी ने उस जगह को ओइनिवर नाम दे दिया, जिसके बाद से ओइनिवर डायनेस्टी बन गई। मतलब वहाँ के लोगों ने डायनेस्टी बनाया। और भी एक अलग थ्योरी है, हालांकि ये सभी को आप लोग विश्वास ना करें क्योंकि ये सभी अनरिसोर्स्ड है। मैं भी कहीं से आपको देख कर कहीं बता रहा हूँ, मैं कोई विज्ञान नहीं, मैं क्या बोलते हैं विशेषज्ञ नहीं हूँ। अनदर थ्योरी ये है कि कोई फैमिली थी जो कि बहुत ही ज़्यादा स्कॉलर था, और उसके बाद वही लोगों ने इन्फ्लुएंस होकर के, एक गांव है सोडापुरा विलेज, तो उनसे इन्फ्लुएंस होकर के उन्होंने ओइनिवर डायनेस्टी को बनाया। इसी तरीके से कुछ है। अब हम लोग बात करते हैं कि फर्स्ट मैथिल रूलर कौन था, तो वो उसका नाम था नाथ ठाकुर, ठीक है, जिसने 20 साल तक अपना शासन किया। तो पहले ओइनी कहाँ पे आता था, तो ओइनी एक मुजफ्फरपुर ज़िला में एक गांव है। वहाँ पर से लोगों ने मूव करके आज के मॉडर्न मधुबनी के सुगवाना गांव में जब वो लोग माइग्रेट कर गए तो वो ओइनी बना। हालांकि इतना डिटेल में जाने का ज़रूरत नहीं है हम लोगों को। मतलब इसका मतलब सिर्फ ये है कि जो मैथिल्स थे वो लोग मैथिल ब्राह्मण मिथिला रीजन से ताल्लुक़ रखते हैं, और इन लोगों ने बाद में माइग्रेट किया है। तो यदि हम लोग बात करें कि वैदिक संहिता में मैथिल ब्राह्मणों को जाहिर सी बात है कि क्या बोलते हैं कि ज़रूर उनके बारे में कुछ उल्लेख मिलेगा ब्राह्मणों के बारे में। तो ब्राह्मणों के बारे में वैदिक संहिता में ब्राह्मणों को मैथिल ब्राह्मणों को भी बांटा गया है। छांदोग्य जो कि सामवेद में जिसका वर्णन मिलता है, और वाजसनेयी जिसका वर्णन यजुर्वेद में मिलता है। और ये सभी जो समूह है ये अतिरंजित किया गया है, और इनमें भी 4 प्रमुख श्रेणियां हैं: श्रोत्रिय, योग्य, पंजी और जयवार, जिसको वर्गीकृत किया गया है। यदि हम लोग बात करें कि मध्यकालीन इतिहास में मैथिल ब्राह्मणों का क्या रहा था, तो गयासुद्दीन तुगलक के आने के बाद मैथिलों पर बहुत ज़्यादा अत्याचार हुआ, तो ये लोग बाद में माइग्रेट करना शुरू कर गए, जो कि बाद में आगरा, अलीगढ़, मथुरा, हाथरस में जाकर बसे। और यहाँ पर भी जब इनके ऊपर इनको प्रताड़ित किया गया, जब हिंदुओं को खासकर प्रताड़ित किया जाने लगा मुस्लिमों के द्वारा, तो ये लोग यहाँ से भी भागकर अजमेर, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, बड़ौदा, दाहोद, लखनऊ, कानपुर आदि पर जाकर के बस गए। तो ये लोग सभी मैथिल ब्राह्मण हैं, लेकिन ये लोग मुस्लिमों के अत्याचार के कारण ये लोग यहाँ से वहाँ भागते फिरते थे। इनके ऊपर बहुत ज़्यादा अत्याचार किया गया, तो बहुत दिनों से इन पर माइग्रेशन इनका हो रहा था। तो अगर कोई ये कहता है कि वो अंग प्रदेश में ही या फिर कहीं पर वो लोग वहीं का मूल निवासी है वो ब्राह्मण, तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि मैथिल ब्राह्मण जितने भी हैं वो सभी का ताल्लुक़ मिथिला से रहा है,
और उनका प्रेम मिथिला से जग जाहिर है। वो लोग अंग प्रदेश में रहते हैं, अंग का नमक खाते हैं, फिर भी मिथिला का ही गुण गाते हैं, तो ये बहुत गलत बात है। उसके बाद मैथिल ब्राह्मणों में एक पंजी व्यवस्था है, जो कि मैथिल ब्राह्मण और मैथिल जो कायस्थ लोग हैं, इनकी वंशावली उसमें लिखी हुई है। तो इसमें भी एक डिस्प्यूट है। डिस्प्यूट ये है कि ये जो पूरी वंशावली थी, ये जो है ना किसी ने बेच दी, वो भी एक अमेरिकन को। तो वो मैं आपको अभी बताता हूँ कि कैसे कैसे क्या हुआ था। उसमें हुआ ये था कि जो एक सौरौथ है मैथिल ब्राह्मण्स, तो मैथिल ब्राह्मण्स के जो पंजीकार थे, उनके पास एक पूरा एक पाम लीव्स पर एंसेस्ट्रल लिखा हुआ था, पूरा इनका वंशावली लिखी हुई थी, जिसको तालपत्रा बोला जाता है। तो इन्होंने एक लोकल मिडिलमैन, एक यूएस एजेंसी को बेच दिया, जिसके कारण कि अब इनकी एंसेस्ट्री का पता लगाना बिल्कुल मुश्किल हो गया है। और जो इनका जो एंसेस्ट्री थी वो उसी पे लिखी हुई थी, और ये 70,000 पेज पे एक अलग से इनका पूरा सब कुछ इतिहास वगैरह लिखा हुआ था, जिससे कि अमेरिकन को बेच दिया गया। तो इनमें से किसी एक ख़ानदान का ये सब कुछ था। तो ये तो हो गई बात कि कैसे कैसे क्या पे इनका इतिहास रहा है। तो अब हमें ज़्यादा हम लोगों को मैथिल ब्राह्मणों के बारे में जानने की आवश्यकता है नहीं। तो जितना मैंने आपको बताया यही काफ़ी है। यदि यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर लाइक करें। और मैं एक चीज़ बता दूं, मैथिल ब्राह्मणों का इतिहास ही बहुत पहले से ऐसा रहा है कि ये लोग जो है अपने मैथिली संस्कृति को लेकर के काफ़ी सजग रहे हैं। हमेशा अपनी मैथिली संस्कृति को बचाने का इनका प्रयास रहा है। चूँकि इनको बहुत ज़्यादा प्रताड़ित किया गया है, तो इनको हमेशा से एक डर रहता था कि हमारी संस्कृति कहीं ख़त्म ना हो जाए। तो उन्हीं का एक जेनेटिक चेंज होते 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 आज मैथिल ब्राह्मणों पर का ये मतलब कि इफ़ेक्ट है कि आज मैथिल ब्राह्मण्स के जितने भी बच्चे हैं वो बहुत ज़्यादा डिमांडिंग नेचर के पैदा हो रहे हैं। डिमांडिंग नेचर का मतलब ये है कि डिफेंसिव होना ज़्यादा, कि भाई अगर थोड़ा सा भी कुछ हो तो इन मतलब इतना एक तरह से ये बोल देना कि यदि एक बार मतलब कि आपको किसी चीज़ से खतरा हो जाए तो आप कभी भी उस तरफ मुड़ कर ना देखना। या फिर यदि आपको एक बार सर्दी खांसी हो गई तो आप गर्मी में भी जो है टोपी पहनिएगा, इसका मतलब ये होता है। तो ये बात है टोटल। तो वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करता हूँ। शायद ही कोई बंदा होगा जो कि अभी तक देख रहा होगा। भाई तुम अगर अभी इस वीडियो को यहाँ तक सुने हो, महान हो भाई, तुम महान हो, तुम सही में मेरे अच्छे व्यूअर हो। कमेंट करना कि भाई मैंने लास्ट तक वीडियो को सुना है। जय हिंद, जय भागलपुर, जय अंग प्रदेश, जय भारत, जय अंगिका, जय हिंदुस्तान जिंदाबाद।